तो इसमें मैं आपको सीधे कहना चाहूँगा, कोई भी एजेंट या किसी दल्ले के चक्कर में ना पड़ें। कोई आपको जॉब नहीं दिला सकता, जॉब दिला सकता है तो आपकी टैलेंट जॉब दिला सकती है, ठीक है। फिर भी अगर कोई कहता है कि मैं आपको जॉब दिला दूँगा, तो भाई उसको पैसे ना दें, पैसे बोलो बाद में मैं काम करके दे दूँगा, अगर इतनी ही आपको चुल है तो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जगह के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश आइडिया। सो दोस्तों, जैसा कि अब अजर भाईजान के बाकू के इस साहिल हॉस्टल को अलविदा कहने का समय आ गया है। अभी बज रहे हैं 1 और मेरी फ़्लाइट है 3:40 पे बाकू से जॉर्जिया के लिए। तो अभी भाई लोगों को अलविदा कहने का समय हो चुका है। तो ये देख सकते हैं, मिल लीजिए हमारा हॉस्टल, ये डॉर्मेट्री रूम है जहाँ हम रुके थे। और ये हमारे भाई बहुत प्यार, जिनके साथ हम करीब यहाँ पे 8-10 दिन काटे, रिक्की पाजी। और ये हमारा गुज्जू भाई, बहुत मस्त आदमी है। और आगे शिवम भाई कहाँ गए? शिवम भाई अभी बाहर। तो अब चलिए चलते हैं बाहर और करते हैं थोड़ा बोल्ट ऐप और चलते हैं एयरपोर्ट लेके। कौन सा एयरपोर्ट है? टर्मिनल 2 ना। 10-9 मनात मांग रहा है यार। बाय बाय। ये हमारे मास्टर साहब कानपुर से, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है। गुरु दक्षिणा दे के चले गए और गाड़ फाड़ के चले अब हम गए जा रहे हैं, इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। भरत मिलाप। आइए, हाँ आजा गुज्जू। कहाँ से जा रहे हो? टैक्सी बुक हो गई? गुज्जू मेरा पार्टनर। तू दुबई जाएगा? देखता उधर जाके क्या लौड़ा सीन है इधर। नहीं, एक बात बताना, तेरे लिए आ जाऊँगा मैं दुबई भी। ATM यहाँ पे है ना कोई? क्या? हाँ। अरे तो एक काम करो ना, मना को निकल आओ और डॉलर में चेंज करा दो। अगर डॉलर डायरेक्ट विड्रॉ करोगे तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ले। तो डॉलर किसके पास है? कितना है चार्ज? अरे बैंक दे देगा डॉलर, तुरंत? हाँ तुरंत देगा। हाँ ठीक है भाजी, ओके आ जा। हाँ 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 यहीं से पैसे निकल जाएंगे हाँ। और फिर अंदर जाना, चुपचाप सीधे चेंज करा देना डॉलर। यू डोंट डेट डॉलर? डॉलर? हाँ, क्या बोला है? कितना निकलवाऊँ? कितना चाहिए आपको? $300। $300 चाहिए ना? तो भाई पैसा निकालने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आप साहिल हॉस्टल, हुआ है साहिल हॉस्टल, साहिल हॉस्टल के लेफ़्ट साइड में ही आप अपने आओगे तो साहिल हॉस्टल के दाएं साइड में भी आओगे तो ये आ जाएगा कैपिटल बैंक। ये देखिए कैपिटल बैंक लिखा हुआ है। इसके अंदर आप मनी एक्सचेंज और पैसा निकाल सकते हैं, बहुत कम चार्ज करता है, ठीक है। तो फिलहाल टैक्सी जैसे आती है हम बताते हैं आपको। तो भाई हमारी टैक्सी आ गई है। तो भाई साहब ये रख रहे हैं। चलो भाई, चलो मिल गया। चलो दादा, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू भाई। हाँ थैंक यू, आजा। तो भाई चलो, हम एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं, टैक्सी में अपने। करीब 12 मनात में हमने टैक्सी कर ली है अपने साहिल हॉस्टल से एयरपोर्ट के लिए। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। अभी मैंने एक्सचेंज कराया, करीब कितना बैंक से एक्सचेंज कराया, मतलब यहाँ के बैंक में भाई इक्वल जो वीज़ा रेट चल रहा है इक्वल रेट देते हैं यार। मैंने 500 मनात चेंज कराए और दिया उसने मुझे कितना, $293 दिया। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बाकू की सड़कें। जैसे आप अपने होटल से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो ये खूबसूरत दृश्य का आप आनंद ले सकते हैं। तो गाइस, से देख सकते हैं ये सामने का जो नज़ारा है, ये देखिए सामने एकदम दृश्य बिल्डिंग का। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये अजर भाईजान का बाकू। करीब यहाँ पे मैंने कितने 14 दिन गुजारे हैं। वो 14 दिन इसलिए गुजारने पड़े क्योंकि यहाँ पे वेदर सही नहीं था। क्योंकि जहाँ मैं जिस एरिया में शूट करने जाता था, जैसे गवाला हो गया, खिलांग विलेज हो गया, ये सब जगह पे जाना तभी सही है जबकि आपको वेदर सही हो, मतलब सनी लाइट हो। हालांकि गवाला में जब हम ऊपर जाते एकदम हमें फॉग बहुत ज़्यादा मिल गई थी, तो फिर भी लेकिन जब ऊपर में हम पहुँचे तो ऊपर में मस्त खिलखिलाती हुई धूप थी तो मज़ा आ गया। लेकिन नीचे एकदम इतना कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा था। हाँ, यहाँ पे आपके लिए अगर मौसम अच्छा है, आप मौसम देख के आप गूगल पे आप मौसम देख सकते हैं, वेदर चेक कर सकते हैं।
उस टाइम पे आए तो आप 2 दिन मान के चलिए कितना भी आराम से घूमेंगे। 2 दिन आप निजामी सिटी टूर कर सकते हैं, 1 दिन आप खिलांग विलेज का टूर कर सकते हैं और 1 दिन आप गवाला कर सकते हैं। अर्थात टोटल 5 दिन का आप प्लान रखेंगे तो आप बाकू पूरा घूम सकते हैं। क्या बाकू के अजरबैजान भी घूम सकते हैं, यही कंट्री में पूरा आता है। और बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है, 5 दिन इनफ है। अब हमें क्या है कि हमें शूट करना होता है आपके लिए, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं वेदर का, कभी बारिश कभी ये कभी वो, कभी आराम से घूम रहे हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे 14 दिन हम बिता दें। सबसे ज़्यादा मैं रुका हूँ इस कंट्री में 14 दिन, नहीं तो इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं रुका हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, 4 को आया मैं और 18 को आज मैं यहाँ से अलविदा कह रहा हूँ। और आपको बता दें यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उसके अपने लेफ़्ट साइड यहाँ पे ड्राइवर सीट होती है, मतलब स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड होती है। पीपल यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। खाने पीने में आपको यहाँ आप डोनर खा सकते हैं और लेस चिप्स कुरकुरे वगैरह खा सकते हैं। ब्रेड यहाँ पे मिलती है, ब्रेड खा सकते हैं। चावल भी मिलते हैं, लेकिन दाल वगैरह के लिए आपको खुद लेके की बनानी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं तो आप साहिल हॉस्टल में अपना कुकिंग खुद कर सकते हैं। बेस्ट अगर आप ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो आप साहिल हॉस्टल में रुकें, जहाँ पे आपको आसपास ही ब्रावो का स्टोर मिल जाएगा, सुपरमार्केट, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें, दाल सब्जियाँ और तरकारियाँ और फल फूल, चावल दाल मैगी नूडल सब कुछ मिल जाता है। ब्रावो का स्टोर है। आप पूरे बाकू में जहाँ भी आप ब्रावो का स्टोर देखें वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप सामान ले सकते हैं। तो खाने पीने के लिए ब्रावो, और अगर आप बजट है तो बाहर खाना चाहते हैं तो आप 14-15 दिन रुकेंगे तो 14-15 दिन बाहर क्या खाएंगे, आप साहिल हॉस्टल में रुकें, आप यहाँ पे कुकिंग कर ले, बेटर ऑप्शन ये है। और अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो यहाँ पे दुबई मरीना करके रेस्टोरेंट है निजामी पे, और बिरयानी हाउस है और नमक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। करीब 20 से 25 मनात में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा जो आप खाना चाहें। कम से कम आप 14 मनात की बिरयानी खा सकते हैं, जो कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो आप खा के अपना पेट भर सकते हैं। बढ़िया। 5 दिन का अगर घूमने आ रहे हैं तो 5 दिन का ट्रिप कीजिए, और किसी पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप और किसी क्या पर्पज़ से घूमने ही आएंगे। अगर बिजनेस मीटिंग होगी तो अकेले आ रहे हैं तो भाई घूमने ही आएंगे, तो आप अपना हॉस्टल में भी रुक सकते हैं और बाहर खाना चाहे तो बाहर भी खा सकते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पे साहिल हॉस्टल में फैमिली रूम भी है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप फैमिली रूम में भी रुक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ एयरपोर्ट। आगे देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये देखिए, ये देख रहे हैं बिल्डिंग। व्हाट इज़ नेम ऑफ दिस बिल्डिंग ब्रदर? देख रहे हैं ये बिल्डिंग, वाकई में बहुत खूबसूरत है। और सामने देखिए, मतलब सच में आज हम अलविदा हो रहे हैं। तो मौसम देखिए एकदम, बाहर सूरज देवता प्रणाम आपको करना चाहूँगा, एकदम पूरा खिलखिला दिया है आपने मौसम को। और जिस दिन हम क्या बताएं, इतने दिन रहे साला, किसी दिन बारिश, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। खैर कोई नहीं, हमको जितना शूट करना था हमने कर लिया है। कल के टाइम के अनुसार 13:50 पे हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, अप्रॉक्स 1.5 घंटे पहले। 13:50 का 2:40 15:40 के, हाँ ठीक है। ये देखिए पूरा खूबसूरत शहर। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आया था रात में तो फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो रात में का व्यू देखने में और दिन का व्यू देखने में काफ़ी अंतर होता है। तो आप इसलिए दिन का व्यू देख लीजिए अच्छे से, आप इस टावर को देख सकते हैं। मतलब काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बिल्डिंगों को डेकोरेशन दिया गया है अजरबैजान की गवर्नमेंट द्वारा, देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं, अभी मैं जिस कंट्री जा रहा हूँ उस कंट्री की। तो अभी मैं जिस कंट्री जा रहा हूँ उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही यूरोप में शामिल हुई है। किसी ने मुझे बताया कि उसने अप्रूवल के लिए डाला था यूरोप में शामिल होने के लिए, तो वो अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले यूरोप में शामिल हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, पास में है तो यहाँ से करीब 7,000 की मुझे फ़्लाइट टिकट पड़ी है। हालांकि मुझे टिकट तो 3800 ही भारतीय मुद्रा में पड़ रही थी, बाकू टू तिबिलिसी, जो कि जॉर्जिया की कैपिटल सिटी है वहाँ की। लेकिन मैंने उसमें लगेज ऐड किया तो 3,000 और बढ़ गया।
तो यही अप्रॉक्स 147 मनात इसको हम इंडियन करेंसी में करे थे अप्रॉक्स 7,000 रुपये की फ़्लाइट बुक करी है मैंने। देखते हैं अभी क्या क्या प्रोसेस होता है। करेंसी मैंने अभी कितना $300 मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, तो अपने पास ही मैं अभी रखूँगा। देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे शायद किसी ने मुझे कहा था कि करेंसी मांगते हैं या शो मनी कहते हैं, तो वहाँ पे मुझे दिखाने के लिए तो मैंने अभी $300 रख लिए हैं अप्रॉक्स। और उसके बाद बाकी मेरे पास कार्ड है, वीज़ा है, और डॉक्यूमेंट मैंने क्या क्या तैयार किए जॉर्जिया जाने के लिए। और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैंने रखा है जो मेरा बाकू से तिब्लिसी जॉर्जिया की फ़्लाइट है उसकी टिकट। उसके बाद मैंने रखा हुआ है वीज़ा, उसके बाद रखा हुआ है होटल बुकिंग, उसके बाद रखा हुआ मैंने ट्रेवल आइटनरी, उसके बाद रखा हुआ मैंने इंश्योरेंस, उसके बाद मैंने रखा हुआ है अपनी जो जॉर्जिया से मेरी अगले देश की फ़्लाइट है वहाँ की टिकट। ठीक है, इतना चीज़ मैंने फ़ाइल में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे मेरे साथ क्या होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे जो सामने ना ये मीटर लगे हुए हैं कि कौन कितनी रफ्तार में गाड़ियाँ चल रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ एक रफ्तार में चलती हैं। अगर आप ओवर लिमिट चलोगे या ओवर स्पीड चलोगे तो आपके चालान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने जितने भी यहाँ पे हॉस्टल में लड़के देखे या जितने भी लोगों से यहाँ पे मिला है, इंडियन, पाकिस्तानी, चाहे नेपाली, सब यहाँ का पर्पज़ किसी जॉब का पर्पज़ ही है। जितने ऑलमोस्ट 80% लोगों का जॉब का पर्पज़ है, और किसी न किसी एजेंट के चक्कर में फंस के 2 से 2.5, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख ऐसे पैसा एजेंट को दिया हुआ है। और कभी कोई एजेंट क्या कर रहे हैं, पैसे लेके दुबई भेज दे रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ 1 महीने कटवा रहे हैं, उसके 1 महीने बाद बोलते हैं इस कंट्री चले जाओ, फिर इस कंट्री, तो एजेंट इधर उधर दौड़ा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको सीधे कहना चाहूँगा, कोई भी एजेंट या किसी दल्ले के चक्कर में ना पड़े। कोई आपको जॉब नहीं दिला सकता, जॉब दिला सकता है तो आपकी टैलेंट जॉब दिला सकती है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कहता है कि मैं आपको जॉब दिला दूँगा, तो भाई उसको पैसे ना दें, पैसे बोलो बाद में मैं काम करके दे दूँगा। अगर इतनी ही आपको चुल है तो ठीक है, तो बोलो पैसे मैं तेरे को काम लगने के बाद धीरे धीरे पटा दूँगा, ऐसा कुछ करके पैसे बिल्कुल दे के ना फंसें। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे देखा हूँ मैंने, कोई 15-20 दिन से, कोई ओवर स्टे भी कर रहा है यहाँ पे 1-1 महीने से, कोई 1 महीने से ज़्यादा भी ओवर स्टे कर रहा है। 2-3 लोग एक नेपाल के थे हमारे सूरज भाई, वो बेचारे वो किसी को 8 लाख रुपये दिए हैं। 8 लाख रुपये दे, कभी उनको वो दुबई घुमा रहा है, कभी बोल रहा है यहाँ चले जाओ, यहाँ से बोल रहा है वहाँ चले जाओ, टूरिस्ट वीज़ा घुमा रहा है कि कब तक बंदा घूमेगा। 8 लाख तुमको दे दिया, और उसके बाद इधर उधर घूम रहा है। कब तक घूमे, जब तक पैसा घूमेगा नहीं तो घर चला जाएगा थक मान के। तो यही करते हैं, पैसे लेके घुमाते हैं आपको इधर उधर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मैं साफ साफ टिप्पणी कहूँगा कि बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहें आप। अपने दम पे जो करना है करें, किसी एजेंट तक चक्कर में ना पड़े। एक भाई साहब आए थे, किसी ने, इमरान भाई, उनके पास पैसे नहीं थे, वो रोने लगे थे। उनका टिकट हमने ही किया था सूरज भाई के साथ, कलकत्ता से थे। उनको किसी ने बोला कि अजरबैजान में जॉब है, आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी, आप चले जाओ। किसी ने उनसे 2.5 लाख रुपए लिया, नॉर्मल वीज़ा और टिकट करके दे दिया। होटल का भी, यहाँ पे हॉस्टल का भी उसने पैसा पे नहीं किया था, ना तो जाने की रिटर्न पे करती। अब बेचारे वाकई यहाँ रोने लगे, ऐसा उनकी फैमिली वहाँ रोने लगी। फिर हमने समझाया, उनको टिकट बुक कराया और फिर वो उनको वापस भेजा। तो प्लीज़, ये अजरबैजान जो कंट्री है, या बाहर के नेशनलिटी को जॉब नहीं देती है। यहाँ पे आप कोई भी अगर जॉब तलाश करने जाएँ, कुछ भी खोजने जाएंगे, तो यहाँ के लोकल लोगों को ही जॉब मिलती है, बाकी बाहर के लोगों को जॉब नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कोई आपको कह रहा है कि नहीं मैं आपको अजरबैजान बाकू में जॉब दिला दूँगा, आप वहाँ चले जाओ, तो आपका चूतिया काट रहा है। इस बात का आप ध्यान देना। ठीक है गुरु, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से और विस्तार से समझा दिया है। और मेरी आप सब एक बात याद रखना, सिंपल, आपकी लाइफ कैसी भी चल रही है, जब बुरा सिचुएशन आएगा तो कोई साथ नहीं देने आएगा, आपकी परछाई भी आपकी साथ नहीं देगी, याद रखना। तो किसी के भी भरोसे में मत जाना, किसी के भी भरोसे में मत रहना। सिर्फ माँ बाप साथ दे सकते हैं आपके बुरे वक्त में, और कोई नहीं, याद रखना। ठीक है, अगर आपका अच्छा समय है या बुरा समय है, बुरा भी समय, तब पर भी कोई अगर आपके पास आ रहा है ना, तो समझ लेना वो कुछ ना कुछ आपसे, आपके फ़ायदे के लिए नहीं आ रहा, वो अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है। आजकल बिना मतलब के कोई किसी को पानी भी नहीं पिलाता, याद रखना। अगर आपके पास, आपकी लाइफ कैसी भी चल रही है, अगर आपके पास कोई सामने से आ रहा है ना,
कि ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उसमें आपका कम, उसका फ़ायदा पहले होगा। आपका फ़ायदा जब होगा तब होगा। तो याद रखना, जो भी सामने से आ रहा है ना ज्ञान देने, भाई ऐसा कर लिए, जैसे हम बैंक जाते हैं, बैंक में कोई टाई बेल्ट आ गया, सर ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो आपका फ़ायदा बाद में होगा, पहले वो अपनी झोली भरेगा, उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए जय मतलब की एक नारा लगाया था मैंने, जय मतलब की। तो जब तक मतलब है रहेगा आपसे ना, तब तक आप लोगों को, तब तक लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपसे खूब ज्ञान देंगे, खूब इधर उधर करेंगे, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। मतलब ख़त्म हो गया तो कोई नहीं पूछता। और आपका बुरा समय भगवान न करे आ जाए, जब आ गया ना तो आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देगी। अगर आपके पास अच्छा है तो आपके दूर के रिश्तेदार भी आपको बोलेंगे हाँ ये मेरा ये है, लेकिन आपका बुरा समय आ गया तो आपके अपने तक आपको पहचानने से मना कर देंगे। तो चलिए आ गए हैं हम एयरपोर्ट की तरफ, आगे का ज्ञान आपको आगे देंगे। और एक चीज़ और है, आपको बता दूं, अगर कोई दुबई TRC के नाम से आपसे पैसा मांगते हैं, मैं दुबई TRC बनवा दूंगा, ये हो जाएगा, बस सपने दिखाता झोल झाल, तो TRC के चक्कर में ना पड़े, समझ लीजिए पूरा झोल है, ठीक है। ये देखिए टर्मिनल 2 मेरा सामने एयरपोर्ट है, और मैं इनको भी पैसा निकाल के देता हूँ 12 मनात। तो ये देखिए टर्मिनल 2 इंटरनेशनल फ्लाइट, इधर से रास्ता बंद है तो अभी इधर से शायद जाएंगे। तो गाइस जैसा कि हम आ गए हैं, अब इनको थोड़ा पैसा दिया जाए, 12 मनाते अप्रॉक्स, उसके बाद चलते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट की तरफ। तो भाई 12 मनात हुआ, मैंने इनको 11 मनात ही दिए, मान गए। चलिए चलते हैं अब चलिए चलते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर और लेते हैं अपनी फ़्लाइट। तो ये देखिए अभी हम जा रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ, टर्मिनल 2। तो भाई चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, और हमारी वहाँ फ़्लाइट है अज़रबैजान एयरलाइंस की। चलिए बोर्डिंग पास लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो ये देख सकते हैं इधर की ओर पूरा ये देखिए, ये पूरा चेक इन काउंटर है। या Took your bag या and visa. Your visa and remove this tag, please. Remove. ओके। डाउन लाइन। Have a nice flight. This way. थैंक यू। तो गाइस से देखिए अभी अज़रबैजान एयरलाइंस के ऊपर हम जा रहे हैं, ये देखिए। चलिए ऐसे 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 सुना था। अभी तो क्या हुआ ना, ऐसे प्लेन चला था एकदम ऐसे कर दिए, माय गॉड, फट के हाथ में आ गई सब, लेकिन भी शानदार आ रहा है। अभी स्पीड है भाई।